Hello friends, welcome to the new video. In this video we are going to discuss one word substitution जो कि बहुत ज़्यादा important है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगी कि किस तरह से आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई रट्टा नहीं मारना, कुछ नहीं करना, बस कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, उसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ओमनी से शुरू हुए वर्ड। अब ओमनी मतलब होता है ऑल इन ऑल, यानी कि सर्वव्यापक, जो हर जगह मिले। ठीक है, हर जगह। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हर जगह, या फिर आप इसको ये बोल सकते हो सर्वव्यापक। वैसे तो सर्वव्यापक के लिए अभी मैं बताऊंगी ओमनी प्रेजेंट होता है, पर ये ऑल इन ऑल यानी कि हर जगह के लिए हम ओमनी का यूज करते हैं। ठीक है, ऑल इन ऑल के लिए। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो ऑल इन ऑल। ठीक है, इस तरह से। फर्स्ट है हमारे पास वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो। ठीक है, सबसे ज्यादा पावरफुल हो, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? उसके लिए पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल के लिए हम लगाते हैं ओमनी पोटेंट, सबसे ज्यादा। ठीक है, ओमनी पोटेंट, पोटेंट। अब ओमनी पोटेंट क्या है? ओमनी का मतलब ऑल, और पोटेंट का मतलब क्या हो जाएगा? पोटेंट का मतलब हो जाएगा पावरफुल। ठीक है, तो पोटेंट से आपने क्या याद रखना है? पावरफुल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह मिले आपको, हर जगह प्रेजेंट हो, हर जगह विद्यमान हो। ठीक है, जैसे कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, है ना, ऐसे बोलते हैं ना हम, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड हर जगह है। ठीक है, तो उसके लिए हम, जैसे यहाँ पे मैंने बोला था सर्वव्यापक, तो इसके लिए होता है सर्वव्यापक, ओमनी प्रेजेंट के लिए। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं सर्वव्यापक। तो इसके लिए होगा ओमनी, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, तो इसके लिए होगा ओमनी सिएंट, ओमनी सिएंट। अब ये जो सिएंट है, सिएंट से कैसे याद रखना है आपको? सबसे पहले सिएंट से आपने याद रखना है कि साइंस। ठीक है, साइंस से आया है सिएंट, और साइंस से आपने याद रखना है नॉलेज। ठीक है, साइंस से आपने याद रखना है नॉलेज। तो ओमनीसिएंट मतलब जो सब कुछ जानता है, सब कुछ पता है जिसको। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं गॉड इज ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, थ्रू दिस ट्रिक। नंबर 4 है अ कलेक्शन ऑफ मैनी थिंग्स इन वन बुक, एक चीज में। ठीक है, एक संग्रह जिसको हम बोलते हैं, एक संग्रह बहुत सारी चीजों का, जिसमें बुक्स हैं, फिल्म्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, और भी चीजें हो सकती हैं, उसको हम बोलते हैं ओमनी बस। ठीक है, अब बस में, जैसे आपने बस से कैसे याद रखना है कि बस में बहुत सारे लोग एक साथ ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो उसी के थ्रू आपने याद रखना है बहुत सारी चीजें एक जगह। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या यूज कर दिया? ओमनी और ओमनी बस। ठीक है, नेक्स्ट वन हु कैन रीड एंड राइट, अब जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? पढ़ा लिखा, है ना, पढ़ा लिखा बोलते हैं जिसको हम, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लिटरेट। ठीक है, ये तो सबने सुना ही होगा लिटरेट। अब लिटरेट को कैसे याद रखेंगे हम? लिटरेचर से आप याद रखेंगे। ठीक है, लिटरेचर से आप लिटरेट को याद रख सकते हैं। उसी तरह से वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इलिटरेट, इलिटरेट। ठीक है, अनपढ़ बोलते हैं हम जिसको हिंदी में। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व पे विश्वास रखता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं थीइस्ट, थीइस्ट, थीइस्ट नहीं बोलना, थीइस्ट बोलना, थीइस्ट। अब ये जो थीइस्ट है, इसको याद कैसे करोगे? अच्छा, एक हमारा होता है थियोलॉजी। ठीक है, थियोलॉजी क्या होता है? थियोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ गॉड। ठीक है, द स्टडी ऑफ गॉड, गॉड के भी हो, स्टडी ऑफ गॉड और रिलीजियस बिलीफ। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ गॉड और रिलीजियस बिलीफ। तो थियोलॉजी से आपने क्या याद रखना है? थीइस्ट। ठीक है, थियोलॉजी से ही थीइस्ट वर्ड बना है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं।
लास्ट है हमारे पास वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास ही नहीं रखता, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं अथियस्ट। ठीक है, अथियस्ट। सिर्फ आपने ए लगा देना, सिर्फ आपने ए लगा देना है। क्या बोलते हैं उसको हम? अथियस्ट, इस तरह से। ठीक है, थियस्ट, अथियस्ट। और किससे बना है? थियोलॉजी से बना है। ठीक है, जो जिसको हम बोलते हैं धर्मशास्त्र, ठीक है, या फिर भगवान का अध्ययन, ईश्वर का अध्ययन, थियोलॉजी को। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसी वीडियो के और भी पार्ट्स आएंगे, तो मेक श्योर टू वॉच ऑल ऑफ देम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।